पहले हमारी मांग हुआ करती थी बिना पर्ची बिना खर्ची, वो आप लोगों ने मानी। माननीय मनोहर लाल जी ने, आप भी जो है मंत्रिमंडल में रहा करते थे, आप लोगों ने हमारी बात मानी, उसके लिए बहुत आभार। 2-3 मांग हो रही है सर, छोटी छोटी। एक, जैसे सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और जो है कंप्यूटर सेंटर, बहुत सारे बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, बस पास फ्री मिलता है, ट्रेन पास फ्री मिलता है। ये कोचिंग के बच्चे ऐसे नहीं, कोचिंग के बच्चों को वो नहीं मिलता है। तो हमारी डिमांड ऐसा नहीं, बच्चों को भी है। ये बहुत कई बच्चे ऐसे जो सरकारी नौकरी के साथ रखते हैं और ये फीस मुश्किल से देते हैं, और जितनी फीस होती है उससे कई गुना ज्यादा किराया होता है सर। तो सरकार अगर इन बच्चों के ऊपर मेहरबानी करे और इनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन का वादा करे तो ये और जोश के साथ आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके जो काम करेंगे सर, ये बात सर। बिना पर्ची बिना खर्ची के तहत लगे हुए यहाँ बच्चे भी बहुत सारे बैठे हैं, जो लोग लगे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई करी। 5-7-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए 2 साल पढ़ गए होंगे, उनकी फीस लगी होगी, उसके अलावा कोई पैसा उनका नहीं लगा। बच्चे इस प्रकार से नौकरी लगे हैं, लेकिन जो है भर्तियां सर 2-3 साल तक डिले भी हो गई। अपनी बार सीटी के कारण कुछ मामला हो गया था, कुछ केस ज्यादा हो गए, उसके कारण मामला हो गया था। तो हमारी डिमांड है सर, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। जैसे भर्तियों का एक वार्षिक कैलेंडर जारी हो जाए, एसएससी का सर पंजाब सरकार में है, तो इस प्रकार से वहां पर साल का पहले से पता होता है कि साल एसएससी जीडी के कितने फॉर्म निकलेंगे, एमटीएस के कितने निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। तो इस प्रकार से भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर का आश्वासन आपसे चाहते हैं। हाथ उठा करके सरकार को एक आश्वासन दे दीजिए कि आप इन बच्चों की मांग को विधानसभा में उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। सर फ्री ट्रांसपोर्टेशन ये चाहते हैं, टैक्स फ्री एजुकेशन चाहते हैं, और रेगुलर रिक्रूटमेंट, और खर्ची पर्ची के बिना जो भर्ती आप करवाए गए हो, तो इस जो उम्मीद में सभी बच्चे आपके साथ हैं। और आपसे मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट में बच्चों को ये बातें बोले, आश्वासन दें, और जो भी आप इनको संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दें। एक बार वहां से खड़ा हो गया फोटो ले ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही आदर से मानते हो, आज आईसीएस कोचिंग सेंटर द्वारा आयोजित इस सभा के अंदर कोचिंग सेंटर के संचालक आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर तुलसी भारती जी, आईपीएस रिटायर्ड, आदरणीय माटीकला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर बालवान जी, हमारे बहुत ही रात दिन मेहनत करने वाले आदरणीय इंद्रजीत जी, आदरणीय अविनाश जी, आदरणीय हमारे राम गुप्ता जी, और यहाँ उपस्थित सभी मंच पर सम्मानित साथियों, मेरे सामने बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा प्रवीण कुमार जी का कि आज इन्होंने इस चुनाव के समय में इन सभी बच्चों को यहाँ बुला करके, हमारी बेटियों को, बेटों को, और इस बात का आश्वासन दिया कि इस चुनाव के अंदर ये सारे के सारे मदद करेंगे। इसके लिए मैं जहाँ प्रवीण कुमार जी का धन्यवाद करूंगा, आप सबका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। हम अपने वोट के जरिए सरकार बनाते हैं। हमें कैसी सरकार चुननी चाहिए, किसको वोट दें, क्यों दें, ये अगर हम सोच करके वोट करेंगे तो फिर हमें हमारे प्रदेश का, देश का भविष्य उज्जवल होगा। आज जो पार्टियां हमारे बीच में है,
वो आपके सामने है। मुख्य रूप से दो पार्टी हमारे यहाँ है। एक तो सत्ता के अंदर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रही और उस समय में जो हालात थे, विशेष रूप से युवाओं का के नौकरियों के रेट फिक्स थे। कौन सी नौकरी कितने पैसे में मिलेगी, ये रेट फिक्स थे। मास्टर लगना है तो 10 लाख रुपए दे दो, सिपाही लगना है तो 8 लाख रुपए दे दो, प्रोफेसर लगना है तो 18 लाख रुपए दे दो। इस तरीके से रेट फिक्स थे। और युवा जो था, आज बड़ी अच्छी बात है कि आप जाकर के कोचिंग ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करके कि मेरिट में आकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो लक्ष्य आपने जीवन के अंदर बनाया है, हमें किस फील्ड के अंदर जाना है, उसकी तैयारी करते हैं। आप रात दिन तैयारी करते हैं, कोई आपकी जगह पे अपने धनबल पे, पैसे के दम पे या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से वहां जाए, यह तो बहुत बुरा होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके के हालात थे कि केवल और केवल नौकरी या तो पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी या पैसे से मिलती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहला काम ये किया कि पूरा हरियाणा हमारा परिवार है और यहाँ नौकरी केवल और केवल मेरिट पे लगेगी। जो बच्चा लगेगा वो हमारा है, हमारा हरियाणा प्रदेश का है। इसलिए मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। मैं मीटिंग में बैठा हूँ। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और आज ऐसे ऐसे बच्चे भी पिछले 10 सालों के अंदर नौकरी लगे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर का बेटा बेटी हो, चाहे दुकानदार का हो, व्यापारी का हो, और चाहे इतने गरीब घरों के बच्चे भी अगर आपको क्योंकि समाज के तरफ से आप देखते हैं कि कहीं भी अगर आप जाएंगे तो एक मजदूर का बेटा भी जो पढ़ाई के अंदर था, वो कहीं आपको इंस्पेक्टर लगा हुआ नजर आएगा, कहीं आपको क्लर्क लगा हुआ नजर आएगा, कहीं आपको प्रोफेसर लगा हुआ नजर आएगा, कहीं डी ग्रुप में लगा हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया है, युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा किया है कि अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकेंगे। पहले जो हमारा यूथ है वो डिमोरलाइज हो गया था कि मैं पढ़ तो लूंगा, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा तो आ नहीं सकता। और कहीं न कहीं युवा डिमोरलाइज हो चुके और वो लाइन से उतर गया। आज सारे के सारे कोचिंग सेंटर इसलिए भरे हुए हैं, जब बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं, उनको विश्वास है कि आज ऐसी सरकार है जो मेरिट के आधार पर नौकरी दे रही है। और जब बच्चा लाइन पे होगा तो फिर निश्चित तौर पर वो जो है वो सरकारी नौकरी कर देगा, सरकारी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का हमने काम किया है। अभी जैसे सर ने कहा कि कुछ एक डिमांड बच्चों की है, चाहे वो बस पास की बात आपने कही, चाहे और जो दूसरी जो बातें कही है, चाहे नौकरी के कैलेंडर की बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर युवाओं के लिए
कि हम इस चुनाव के बाद में 2 लाख युवाओं को और नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम किया। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को लाभ होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अब तो क्योंकि चुनाव का समय मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, जो घोषणा पत्र के अंदर जो चीजें वो मैं कह सकता हूं। बाकी चाहे विश्वास की बातें हैं, कोई दूसरी बातें हैं, और चाहे आपकी बात अच्छी बात है कि आपने जो कहा कि सरकारी नौकरी में भी कलेक्टर के अंदर आए, आपकी तरफ से ये बात आई है। मतलब ये कहूंगा कि चुनाव के बाद भी आप एक बार से आपका डेपुटेशन आप मिलना और मिलके मेरे को ये चीजें रिटर्न के अंदर देना। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो आप कहेंगे 100% हम उसको लागू करने का काम करेंगे। आप सारे हमारे बेटे बेटियां हो, हम अपने बच्चों के लिए जो सुविधाएं प्रदेश सरकार की तरफ से दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम करेंगे, ताकि हमारे अपने बच्चों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। और हमने ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से राज चलाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है। और केवल यही नहीं, बल्कि आप सारे के सारे पढ़े लिखे युवक को राष्ट्रहित की बात जो पार्टी करती है, जो राष्ट्र को प्रथम रख करके जो कार्य करती है जो पार्टी, हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो विदेशों में जाकर के भी हमारे देश को कमजोर करने की बातें करते हैं। और जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विश्व के अंदर विश्व स्तर पे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और हमें इसलिए ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जिस पार्टी के पास देश के लिए विजन हो। नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि जब 2047 आए, आज से 23 साल बाद में, हमारा देश विकसित देश होना चाहिए। हमारे देश के अंदर तमाम सुविधाएं होनी चाहिए जो एक विकसित राष्ट्र के अंदर होती है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से देश उसकी तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, बहुत ज्यादा इसके अंदर इस पे काम करते हुए आज पहले आपसे चंडीगढ़ जाते थे तो भी 4-5 घंटे लगते थे। अब यहाँ नोएडा से तो 2.5 घंटे के अंदर हम चंडीगढ़ जा सकते हैं, 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली जा सकते हैं। इस तरीके की सुविधाएं पहले नहीं थी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश विनती करूंगा, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने पहले ही इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप न केवल अपना वोट बल्कि औरों के लिए भी, औरों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक एक वोट पोल ना हो जाए तब तक सचेत रह करके, सावधान रह करके, एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते आप अपनी भूमिका निभाते हुए अगर आप अपनी भूमिका निभाते हुए इस बात का प्रयास करें, एक वोट का पोल हो और कमल के फूल पे आपका वोट या आपके प्रेरित किया हुआ वोट जो है वो जाए।
अगर वे सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनके हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है। अदरवाइज इस तरीके से कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं, जो उनके उम्मीदवार है, कि हमारे अगर सरकार बनी तो हमारे बीच में हमारे हिस्से में इतनी नौकरी आएगी, हम नौकरी देंगे। इसका मतलब पहले की तरह से नौकरियां बेचने का काम करेंगे। इसलिए सचेत रह करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए आया अच्छा फैसला लेकर के आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने अहम भूमिका निभाने का काम करें। मैं प्रवीण कुमार जी का आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करूंगा